अंगूर से किशमिश को कैसे बनाया जाता है, आइए जानते हैं। देखो, किशमिश को तैयार करने के लिए नॉर्मल अंगूर की जगह कुछ खास प्रजाति के अंगूरों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अंगूरों को तोड़कर बॉक्सेस में भरा जाता है, फिर इन बॉक्सेस को लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है, जहाँ इन अंगूरों को एंटीबैक्टीरियल लिक्विड में डुबाया जाता है ताकि अंगूर से सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। उसके बाद इन्हें बिना धूप के सुखाया जाता है। कुछ ही दिनों में ये अंगूर पूरी तरह से सूख जाते हैं, जिसके बाद अंगूरों को फैक्ट्री में ले जाकर अच्छी तरह से धोया जाता है। फिर इन सूखे हुए अंगूरों को और अच्छी तरह से सुखाया जाता है। इसके बाद ये किशमिश बनकर तैयार हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि तिब्बत में काले रंग के सेब की खेती की जाती है, जिन्हें ब्लैक डायमंड एप्पल कहते हैं। वैसे क्या आपने कभी एप्पल का पेड़ देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। मछलियों में मेटिंग के बाद ही अंडे हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार मादा मछलियां अंडों को जन्म दे देती हैं और इसके बाद नर मछलियां उनमें स्पर्म डालकर उन्हें बढ़ने लायक बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि टाइगर एक ऐसा जानवर है जो अपने बच्चों को कभी देखने तक नहीं आता। टाइगर के बच्चों की देखभाल फीमेल टाइगर ही करती है। फैक्ट नंबर 3, बाज एक ऐसा जीव है जो किसी दूसरे जानवर द्वारा किए गए शिकार को नहीं खाता, बल्कि ये अपने भोजन के लिए खुद शिकार करता है। फैक्ट नंबर 4, अगर एक डॉल्फिन को फोन पर किसी दूसरी डॉल्फिन से बात कराई जाए तो वो एक दूसरे की आवाज पहचान सकती है। फैक्ट नंबर 5, पोलर बियर भले ही सफेद दिखाई देते हैं लेकिन उनकी त्वचा काली होती है। फैक्ट नंबर 6, एक ब्लू व्हेल की हार्ट बीट इतनी तेज होती है कि इसे 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। वैसे क्या आपने कभी ब्लू व्हेल को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आपने रेटल स्नेक की पूंछ से आने वाले साउंड को तो सुना ही होगा, जो कि बहुत तेज आवाज करता है। लेकिन आखिर रेटल स्नेक की पूंछ से आने वाले साउंड का राज क्या है? देखिए, वैसे तो ये सांप बहुत शांत स्वभाव का होता है, इसीलिए इंसानों को अपने आप से दूर रखने के लिए अपनी पूंछ से तेज आवाजें निकालता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इसकी पूंछ में घुंघरू लगे होते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इसकी पूंछ अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। असल में ये सांप अपनी पूंछ को 1 सेकंड में लगभग 100 बार हिलाता है, जिससे इतनी तेज आवाज आती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जेलीफिश और स्टारफिश मछलियां नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती और न ही ये मछलियों की प्रजाति में आती है। वैसे क्या आपको मछली खाना पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बाज और उल्लू दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। उल्लू जो कि सिर्फ रात में ही देख सकता है, वहीं बाज दिन के समय में 3 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपने शिकार को पहचान लेता है। इसीलिए दिन में बाज उल्लू पर जानलेवा हमला कर देता है, जिसमें कई बार उल्लू की मौत हो जाती है, लेकिन उल्लू इसका बदला रात में लेता है। दरअसल बाज रात में नहीं देख पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर उल्लू बाज को ढूंढकर उस पर रात में हमला कर देता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि चींटी के साथ ही मधुमक्खी जैसे छोटे जीव भी अगर हाथी की सूंड में चले जाएं तो वो भी हाथी के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, जमीन पर रहने वाले कछुए शाकाहारी होते हैं, वहीं पानी में रहने वाले कछुए मछली खाकर अपना गुजारा करते हैं। फैक्ट नंबर 4, इतने टाइगर जंगल में नहीं है जितने लोगों द्वारा पाल रखे हैं। वैसे ये है दुनिया के कुछ महंगे फल जिन्हें आप खाना तो दूर कभी खरीदने के बारे में भी नहीं सोचोगे। नंबर 1, स्क्वायर वाटरमेलन। ये एक खास तरह का तरबूज होता है जिसे जापान में एक बहुत ही बेहतरीन तकनीक से उगाया जाता है। जब ये छोटा होता है तभी इसे चौकोर सांचे के अंदर रख दिया जाता है और जैसे जैसे तरबूज बड़ा होता जाता है वो इस सांचे का आकार ले लेता है और इस एक चौकोर तरबूज की कीमत 74,000 रुपए तक होती है। नंबर 2, ब्लैक डायमंड एप्पल। सेब की इस प्रजाति को ज्यादातर तिब्बत में उगाया जाता है। असल में दोस्तों, वहाँ के दिन और रात के तापमान में काफी ज्यादा फर्क होता है। दिन में ज्यादा धूप होने के कारण इनका कलर डार्क हो जाता है, लेकिन ये खाने में आम सेब के मुकाबले बहुत ज्यादा मीठा होता है। नंबर 3, पाइनएप्पल्स फ्रॉम लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगा। ये पाइनएप्पल दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक है, जो कि टेस्ट में नॉर्मल पाइनएप्पल के मुकाबले काफी ज्यादा मीठे होते हैं। दोस्तों, इस एक पाइनएप्पल की कीमत करीब 1 लाख रुपए होती है। वैसे आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताना।